हम आर्टिस्ट हैं। ये रंग, ये ब्रशेस और ये सोच की दुनिया हमें हमेशा उलझाए रखते हैं और हम इसी उलझन में रहना भी चाहते हैं। आधी दुनिया हमें समझ नहीं पाते और आधी दुनिया हमें पागल कहते हैं। पागल इसलिए क्योंकि हम अपने आर्ट में इतना अंदर घुस जाते हैं कि बाहर की दुनिया हमें बस एक रेफरेंस की तरह नज़र आती है। फिर क्या, फिर अपने ब्रशेस लिए हम निकल जाते हैं अपनी कलाकारी के प्रदर्शन करने और जहाँ मौका मिले वहाँ अपने आइडिया से दीवारों को रंगों से भर देने। कभी कभी हमें खुद भी यही लगने लगता है कि शायद हम पागल ही हैं जो सभी से अलग रास्ता चुनकर दुनिया जीतने का सपना देख रहे हैं। लेकिन हम पागलपन के उस हद तक जाएंगे जहाँ समाज हमें उदाहरण के रूप में हमारे नामों के गुणगान करेंगे, चाहे वो सक्सेस का उदाहरण हो या एग्जाम्पल ऑफ फेलियर। लेकिन हम करेंगे ज़रूर क्योंकि हम यही करना चाहते हैं और हमें यही करना आता है। खैर, ये फिलॉसफी से आपको बोर क्यों करना, सीधा काम के बात करते। तो हम हैं टीम याओबलाई और कुछ दिन पहले हमें हाफलोंग के सिविल हॉस्पिटल में पेंटिंग करने बुलाया गया और हम वही कर रहे हैं। तो हम भी अपने हथियार लिए निकल आए इन दीवारों को रंगों से भर देने। थीम कुछ सिंपल सा था, नेचर, साफ सफाई के कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, इन सभी को दीवारों में बनाना था और बाकी अपनी मर्जी। और बात जब अपनी मर्जी की हो तो आर्टिस्ट पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिल जाता है। तो हम अपनी पेन ब्रश उठाकर लग गए अपनी कलाकारी को पहचान लेने, हर ब्रश स्ट्रोक से नई कहानी लिखने और हर कलर शेड से नई नज़रिया पाने। वैसे आपको पता है कॉमन इंसान और आर्टिस्ट में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क बस नज़रिए का होता है। आप किसी चीज़ को चीज़ की तरह देखते हो और हम उसकी पूरी जन्म कुंडली में घुस जाते हैं। उसकी आकार से लेकर रंग मूल्य तक हमें सब डिटेल्स नज़र आता है। खैर, मौसम बढ़िया था, लेकिन हाफलोंग में एक कहावत है कि हाफलोंग की वेदर को कभी भरोसा मत करना। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है जो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाती है। कभी धूप तो कभी बारिश। यूँ कहे तो ये एक औरत की मूड स्विंग्स की तरह ही होती है। तो आज की बिन बुलाए मेहमान है बारिश, तो स्वागत कीजिए बारिश का। और जब तक मेहमान ना जाए हमारे इतनी मजाल कहाँ कि हम काम कर सकें। तो बस रुकते रहे इसी दुआ में कि कब बारिश थम जाए और हम अपने काम वापस कर सकें। और बारिश जब आती है तो अपने साथ सिर्फ राहत वाले एहसास नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है तो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा पेंट लगाने का काम और नाइट ड्यूटी। लेकिन रात की अंधेरे हो या बरसात की रुकावट, हम रुकने वाले कहाँ हैं। तो हम अपने काम जारी रखते हैं, वही थके हारे शरीर को लेकर। फिर अगली सुबह वही सपने देखने, उस सपने को उड़ान भरने, फिर उस उड़ान में अपने पंख देने हम वापस अपने काम पर लग जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन भी तो कहाँ है ना। और चाहे हम कितने ही थके हुए क्यों ना हो, हम मजदूरों की तरह कहीं पर भी लेट जाएंगे और दिन गुजार लेंगे। लेकिन हम अपने काम को कभी रुकने नहीं देंगे। और जैसे हर समय का अंत आना निश्चित है, वैसे इस सफ़र का अंतिम समय भी आ गया। और इस अंतिम समय में हम बस अपने आर्ट वर्क्स को निहारते रहे और दर्शकों से तारीफ़ें बटोरते रहे। और क्यों ना, इतना मेहनत के बाद तारीफ़ें सुनना ज़रूरी है बॉस। तो अंत में हम अपने बिस्तर बोरिया बांध कर निकल गए एक चाय की चुस्की लेने, क्योंकि चाय इज़ लव। और इस सफ़र से कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन हमें एक तजुर्बे की हासिल तो ज़रूर हुई है। और इसी तरह से नई आइडियाज़ लेकर नई तजुर्बे पाने हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और आखिर में एक सेल्फ प्रोफाइल तो बनता है। तो ये है सेन आर्टिस्ट और ये है आलम नाइडिंग, ये है रूप कुमार नाइडिंग और सोमित हाबिला। धन्यवाद।